प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 जनवरी दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 22 पद। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। प्रियो, यह बहुत जरूरी है कि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु में बाइबल की बातों को जाने और समझें। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमें और आपको उसके साथ बने रहने के लिए बुलाता है। यूहन्ना 15:4 इस प्रकार से कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं? आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो अगर वो बीच में जाकर रुक जाए तो वो कभी विजेता नहीं होता। ठीक वैसे ही प्रियो, हम भी ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ मैं प्रभु में हूँ, लेकिन अगर हमारी जड़ या फिर हमारी बनावट या फिर हम उसमें बने नहीं हैं, उसका प्रतिफल या फिर उसका प्रतिरूप हमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद कहता है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, हमारे लिए एक बुलाहट है कि हम प्रभु में हमेशा बने रहें, चाहे वो किसी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, वो चाहे किसी प्रकार का दुख क्यों ना हो, चाहे वो किसी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम प्रभु में हमेशा बने रहें। प्रभु में बने रहना बहुत ही जरूरी है। मत्ती उसके 24:12-13 पद कहता है कि और अधर्म से बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए प्रियो, हमें इस बात को जानना है और समझना है कि हम जब प्रभु में बने रहेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, अर्थात अंत तक बने रहेंगे। हमको अंत तक उसमें बने रहना है, और जब हम अंत तक उसमें बने रहेंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों को पाने वाले हो पाएंगे। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 27 पद कहता है कि और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता, वह यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसा ही तुम भी उसमें बने रहते हो। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, जीवन के हर एक सफ़र में तकलीफ, दुख, सुख और हर प्रकार के उतार चढ़ाव में आइए हम प्रभु के साथ बने रहें, क्योंकि जब हम उसके साथ बने रहते हैं तो उसकी आशीष, उसकी करुणा, उसकी दया हम सब के जीवनों में भरपूरी से मिलती है, और अंत तक बने रहने में जो जीवन का मुकुट है वो हमारा होगा। आगे के मनन के लिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय 6वां पद, यदि कोई मुझे बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता, वह सूख जाता और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 21 और 22 अध्याय, संध्या के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।